Hi dear students, today I am going to explain the rat trap. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर सल्मा लेजरलॉफ। सल्मा लेजरलॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं और जिन्होंने कहानियाँ अक्सर कई भाषाओं में इन्होंने ट्रांसलेशन अपना कहानियों का कई भाषाओं में किया है। यह इनकी कहानियों में एक यूनिवर्सल थीम होता है, एक ऐसा थीम होता है जो कॉमन हो, मौजूद हो। एंड गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड। और इनकी कहानियों में बताया गया है कि कोई भी गुडनेस मनुष्य के व्यक्ति के अंदर अच्छाई को जगाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग और प्रेम के द्वारा। आइए हम इस कहानी को समझते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd or at the big farms. Odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. करें once upon a time, एक बार एक आदमी होता है who went, जो जाता है around selling small rat traps of wire, जो वायर का तार का स्मॉल रेड ट्रैप्स चूहेदानी बनाया करता था एंड उसे बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। इस चूहेदानी को बहुत ही बिल्कुल विचित्र मोमेंट पे बनाया करता था, अलग मोमेंट पे बनाया करता था। यानी चूहेदानी बनाने का उसका कोई टाइम निश्चित नहीं था, अकवर्ड टाइम पे बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग, और जो मटेरियल वो प्राप्त करता था वो इधर उधर मांगने से उसको मिलता था। बेगिंग इन द स्टोर, किसी स्टोर पे चला जाता था, किसी बिग फार्म्स पे चला जाता था, जो कबाड़े की दुकान होती है या लोहे की दुकान होती है, वहाँ जाकर ये जो है इधर उधर से तार एकत्रित करके अपना चूहेदानी बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी इसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था। प्रॉफिटेबल मीन्स लाभदायक। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए, अपने बॉडी को और सोल को जीवित रखने के लिए उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी करनी, और बेगिंग भीख मांगना, वही मांगना और चोरियां करना छोटी छोटी वो करना शुरू कर दिया। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, यद्यप उसके जो कपड़े थे वो रैग्स थे, फटे चिथड़े कपड़े उसके होते थे। हिज चिक्स वर संकेन, उसके गाल जो हैं वो पिचके हुए होते थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में हमेशा भूख चमकती रहती थी। यानी उसकी आंखों से देखने से कोई भी समझ सकता था कि ये बहुत ही भूखा है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी नहीं बता सकता था, कोई भी व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था कि हाउ सैड, कितना दुख से भरा हुआ, अकेलापन, दुखों से भरा हुआ जीवन वो जी रहा है। मोनोटोनस लाइफ, कितना नीरस जीवन उसका है, कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सकता था। कैन अपियर टू सच ए वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड में होता है आवारा, घुमक्कड़। तो इस वैगाबॉन्ड, इस आवारा व्यक्ति के जीवन में कितने निराशा है, कितनी दुख है, इस बात को कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़क के किनारे प्लॉट्स करता रहता था, चलता रहता था along the road, left to his own meditations, और अपने ही ख्यालों में ये खोया रहता था। But one day, लेकिन एक दिन, this man had fallen into a line of thought। line of thought का मतलब है कि एक दिन इस व्यक्ति के मन में विचारों की एक श्रृंखला आई, मतलब वो एक विचार आया। Once upon a time, एक बार जो है इस व्यक्ति के मन में एक ख्याल आया, एक सोच आया, which really seemed to me him entertaining,
और उस विचार से, उस दिन से, उस विचार से वो क्या हो गया, बिल्कुल सीम्ड टू बी टू हिम इंटरटेनिंग, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुश है, उस विचार से वो खुद को खुश करने लगा। He had naturally been thinking of his rat traps, वह स्वाभाविक रूप से अपने रैट ट्रैप्स, अपने इस चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, that कि the whole world about him, उसके दिमाग में अब विचार आया कि यह पूरी दुनिया ही, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, इस जब जितनी ज़मीनें हैं, जितनी ज़मीन है इस संसार की पूरी ज़मीनें, समुद्र, शहर, गांव, वाज नथिंग, वह कुछ नहीं है, बल्कि एक बिग रैट ट्रैप है, एक बड़ा सा चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इसके अस्तित्व का और कोई कारण नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, सिर्फ लोगों को लुभाने के अलावा। यानी इसके दिमाग में विचार आता है और ये पूरी दुनिया को ही चूहेदानी का रूप देने लगता है और कहता है कि ये पूरी दुनिया ही क्या है, चूहेदानी है। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड पे, पृथ्वी पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सिवाय चारे के कुछ नहीं है, जो लोगों को अपने प्रति लुभाती रहती है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, यह चूहेदानी यानी यह ब्रह्मांड रूपी चूहेदानी, यह पृथ्वी जो है वह चूहेदानी है जो हमें ऑफर करती है, हमें देती है रिचेज, धन, खुशी, शरण, शेल्टर एंड फूड, भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज, ठीक उसी तरह जैसे कि एक चूहेदानी ऑफर्ड करता है, हमें देता है, क्या देता है, चीज़ देता है, पनीर देता है, पोर्क मांस का टुकड़ा देता है, एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को लुभाता है, उसके प्रति लालच की भावना से प्रेरित होता है, टू टच द बेट, उसको पकड़ने के लिए, इट क्लोज्ड इट ऑन हिम, तो यह संसार रूपी चूहेदानी, पृथ्वी रूपी चूहेदानी उसे क्या कर लेती है, कैद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर एक चीज़ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ओके गाइस, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ये रेड ट्रैप, ये लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम इसको कई पार्ट में बनाएंगे, ये आपका अभी पार्ट 1 है। ओके।